अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक प्रीगैबालिन है, जिसको हम गबीका के नाम से भी जानते हैं। गबीका को कौन कौन सी बीमारियों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साथ कौन सी मेडिसिन जिनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इन तमाम सवालात के जवाब वीडियो में दूंगा। वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा। प्रीगैबालिन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है और इसका नाम गैबा है। इसका काम आपकी बॉडी को डिप्रेस करना होता है और इसी वजह से अगर आपके जिस्म में पेन वगैरह हो तो ये कम कर देता है। इसका जो मेजर फंक्शन होता है, ये आपकी जो नर्व्स होती हैं उनको ये कंट्रोल करती है। आपके जो दिमाग में वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल होते हैं उस पर इसका डायरेक्ट असर होता है। अगर किसी की नर्व जो है वो ओवर कंट्रोल हो रही हो या ओवर रिएक्ट कर रही हो तो उसमें प्रीगैबालिन को इस्तेमाल करके नर्व को कंट्रोल किया जाता है। अब बात करते हैं प्रीगैबालिन के यूजेस की। नैरोपैथी पेन क्या होती है? आपके जिस्म में नर्व का एक जाल है जो कि पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है। अगर किसी भी पार्ट में बॉडी के नर्व वगैरह में प्रॉब्लम आ जाए तो पूरी बॉडी उससे मुतासर होती है, मतलब कि आपकी बॉडी पूरी में प्रॉब्लम आ सकती है। चंद फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपकी नर्व डैमेज होती है। उनमें मोस्टली जो देखा गया है उनमें डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ की वजह से आपको पेरिफेरल नैरोपैथी हो जाती है। इसके अलावा कुछ लोगों में ट्रॉमा हो जाता है और ट्यूमर बन जाता है नर्व में। इसकी वजह से भी आपकी नर्व में डैमेजिंग शुरू हो जाती है। एक्सीडेंट की वजह से नर्व वगैरह डैमेज होने के चांसेस होते हैं। इसके साथ वायरल डिजीज़ की वजह से भी नर्व वगैरह में डैमेजिंग के चांसेस होते हैं। तो अगर आपके जिस्म में नर्व वगैरह डैमेज है तो उसके लिए अगर आप नॉर्मल पेन किलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं डायबिटिक नैरोपैथी की। इसकी क्या अलामात हैं? डायबिटिक नैरोपैथी में आपके हाथ और पाँव में जलन वगैरह, सुइयों का चुभना, इसके साथ साथ आपके कंधों वगैरह में दर्द, आपकी बॉडी में हीट का निकलना, तो इन तमाम अलामात को हम डायबिटिक नैरोपैथी कहते हैं। ये उन लोगों में मोस्टली देखी जाती है जिनकी शुगर ओवर द कंट्रोल होती है। प्रीगैबालिन को फाइब्रोमियाल्जिया वगैरह डिजीज में भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपके जो जॉइंट्स होते हैं उनके एक पार्ट में दर्द वगैरह होती है। ये आपके टांगों वगैरह में, आपके कोहनी के जो जॉइंट्स हैं उनमें हो सकती है, आपकी फिंगर के जो जॉइंट्स हैं उनमें भी हो सकती है। तो इसको हम रिमेटिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसमें प्रीगैबालिन को इस्तेमाल करके अलामात को कम किया जाता है। एपिलेप्सी के जो मरीज होते हैं उनमें भी नर्व वगैरह बहुत ज़्यादा डैमेज होती है, तो उनमें भी प्रीगैबालिन को इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इसका अच्छा फीडबैक है। बाद औक़ात साइकेट्रिस्ट आपको एंजाइटी वगैरह में भी प्रीगैबालिन को इस्तेमाल करके अलामात को कम करते हैं। ये रेस्टलेस लेग वगैरह सिंड्रोम में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जिन लोगों की टांगों में या पाँव में रात को सोते वक्त बहुत ज़्यादा दर्द की शिद्दत महसूस हो रही हो और वो आम पेन किलर से कम ना हो तो उनमें भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। जो लोग हेरोइन, शराब या फ्यून वगैरह को एकदम से छोड़ते हैं तो उनको मनशियात के छोड़ने की वजह से एकदम से विथड्रॉल इफेक्ट आते हैं। इन विथड्रॉल इफेक्ट की वजह से उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ दर्द वगैरह भी होती है, तो उनको भी प्रीगैबालिन को इस्तेमाल करके अलामात को कम किया जाता है। बहुत ही अच्छा इसमें इसका रिजल्ट होता है। बाद औक़ात माइग्रेन जैसी डिजीज़ में प्रीगैबालिन को इस्तेमाल करके अलामात को भी कम किया जाता है। अब बात करते हैं प्रीगैबालिन की डोज़ की। इसकी डोज़ डिपेंड करती है आपकी पेन वगैरह पर, डिजीज़ पर। जिन लोगों में माइनर डिजीज़ वगैरह होती है उनमें इसकी डोज़ 50 से 75 मिलीग्राम से शुरू होती है, लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज़ होती है उनमें इसकी डोज़ को ज़्यादा किया जाता है। एक दिन में इसकी जो मैक्सिमम डोज़ है वो 300 से 600 मिलीग्राम तक इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन इसके लिए आपको अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पहले रजू करना चाहिए। अब बात करते हैं प्रीगैबालिन को कौन सी मेडिसिन के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो लोग ओरली स्टेट मोटापे के लिए मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं उनको चाहिए प्रीगैबालिन को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये कंट्रा इंडिकेटेड है। इसके साथ इसके इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। बेंजोडाइज़ेपिन की कुछ ड्रग्स जो कि स्ट्रक्चरली बिल्कुल सिमिलर है प्रीगैबालिन के साथ। अगर आप प्रीगैबालिन और बेंजोडाइज़ेपिन की कोई ड्रग इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सेडेशन वगैरह हो सकती है। बेहतर यह है एक वक्त में एक ही मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाए ताकि आपको ज़्यादा सेडेशन वगैरह ना हो। कुछ लोग मैदे के लिए मैग्जोलान या मीटोक्लोप्रामाइड वगैरह मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी पहले अपने डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि प्रीगैबालिन के साथ इसकी भी कंट्राइंडिकेशन है। जो लोग ब्लड प्रेशर के लिए जिस्ट्रल वगैरह या कैपोटिन इस्तेमाल कर रहे हैं उनको चाहिए अपने डॉक्टर से पहला मशवरा करें।
ताकि वो आपको कोई अल्टरनेट मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दे। इसके साथ इसके भी प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं प्रीगैबलिन के साइड इफ़ेक्ट की। इसका जो मेजर साइड इफ़ेक्ट है ये एडिक्शन काज करती है। जो लोग इसको ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करते हैं उनकी बॉडी में इसका जो होता है वो यानी कि एडिक्शन का इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, तो इसको ज़्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ इसको इस्तेमाल करने से आपको चक्कर आ सकते हैं, गलूदगी हो सकती है। कुछ लोगों में आँखों वगैरह में जो है वो धुंधला नज़र आना शुरू हो जाता है। हाथ और पाँव वगैरह में इसके इस्तेमाल से सूजन वगैरह भी हो सकती है और आपका जो मुँह है वो भी खुश्क हो सकता है। अगर आप अस्थमा या COPD वगैरह के मरीज़ हैं तो आपको प्रीगैबलिन को इस्तेमाल करने से एहतियात करनी चाहिए। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स लाज़मी कीजिए। शुक्रिया।